श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। अक्षय तृतीया जो कि साल का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़े अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। अक्षय तृतीया का अर्थ है अक्षय, अर्थात जिसका कोई भी कभी भी किसी भी स्वरूप में फल नष्ट ना हो। ऐसे में यह अक्षय तृतीया का पावन पवित्र दिन अपने आप में चमत्कार के स्वरूप में कहा गया है। इस दिन किया गया पूजा पाठ दान पुण्य कभी भी इस जन्म ही नहीं, अगले कई जन्मों तक इसका फल कभी खत्म नहीं होता, क्षीण नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी को अक्षय तृतीया का खूब लाभ उठाना चाहिए। इस दिन शुक्रवार होने के कारण यह और अधिक देवी लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के दिन के स्वरूप में श्रीहरि विष्णु परशुराम भगवान के जन्म के उत्सव के रूप में हो गया है। तो इस दुर्लभ संयोग को, इस दुर्लभ दिन को छोड़िएगा नहीं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आपको मात्र यह सरल सी वस्तु का दान करना है, जिसका स्कंद पुराण, शिव महापुराण इत्यादि में भी वर्णन मिलता है। और ऐसी मान्यता है इससे जन्म जन्मांतर के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है और पितृ भी इसका सुख प्राप्त करते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत आप शुक्रवार का दिन है, लाल रंग के कपड़ों के चयन से करें। उसके बाद आप सभी स्नान के पानी में आवश्यक रूप से कोशिश करें गंगा जल डालें। हर हर गंगे नमामि गंगे ऐसी मन में भावना करते हुए स्नान करें। तत्पश्चात आप सभी लाल रंग के कपड़े धारण कर सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें। साथ ही आप पूरे महीने भर में, वैशाख महीने में पीपल वृक्ष को कच्चे दूध से, तुलसी माँ में कच्चा दूध या आंक वृक्ष या आंकड़ा जिसे कहा जाता है अलग अलग भाषाओं में, इन स्थानों पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं या दीप दान करते हैं, जल से सिंचन करते हैं। इन स्थानों में से हालांकि 3-4 स्थान कहीं भी जा सकते हैं। बेलपत्र वृक्ष जो पवित्र वृक्ष कहे गए हैं, ऐसी स्थिति है कि आप इन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं, तो मात्र किसी भी बताए गए एक स्थान पर जाकर आप सभी आवश्यक रूप से जल चढ़ाते हैं, कच्चा दूध सींचते हैं, दीप लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं साथ, तो आपको पूर्ण रूप से जो है किसी भी तरह से जन और धन हानि नहीं होती और वैशाख महीने का संपूर्ण फल आपको स्वतः ही मिल जाता है। तो आप सभी को इस वैशाख महीने में यह श्रेष्ठ कार्य करके देखना है, लाभ आपको किसी न किसी स्वरूप में मिल ही जाना है। तो हमने सबसे पहले तो प्रथम में यह अपने कार्य की शुरुआत करनी है। उसके बाद आपको एक वस्तु खानी भी है और दान भी करनी है। जैसा कि गुरु जी कहते हैं आप सभी को सत्तू का दान इस दिन करना है। वैशाख महीने में आप जानते होंगे सत्तू जो है विशेष तौर पर खाया जाता है। आप जानते होंगे जौ, चना और गेहूं से मिला हुआ जो सत्तू होता है ना, वह महादेव को भोग स्वरूप समर्पित किया जाता है या जो है उसका दान किया जाता है, महादेव को भोग लगाया जाता है। तो एक औषधि के स्वरूप में माना जाता है। आप सभी को इस दिन भोजन में भी ग्रहण करना है। साथ ही गुरुजी कहते हैं अन्य चीज़ें तो मैं बताऊंगी ही, परंतु जो शास्त्रों में प्रामाणिक जानकारी है वही आप सभी को दे रही हूँ। गुरुदेव कहते हैं आपको थोड़ा सा ही सही सत्तू का दान किसी पंडित ब्राह्मण जी को, किसी मंदिर के पुजारी जन को आपको जरूर से दान करना है और भोजन में भी ग्रहण करना है। आपके कष्ट स्वतः ही कट जाएंगे और सबसे बड़े महादान के रूप में सत्तू का दान वैशाख महीने में करने के लिए गुरुजी ने कहा है। कोशिश करें आप सभी आवश्यक रूप से सत्तू का दान इस महीने अक्षय तृतीया के दिन तो जरूर से करें। साथ के साथ आप सभी को इस दिन श्री लक्ष्मी देवी की और साथ ही श्री हरि विष्णु महादेव की पूजा संयुक्त स्वरूप में करनी है। दीपक लगाना है पीले चंदन से, चाहे तो तुलसी की लकड़ी को घिसकर पीला चंदन बनाएं, हरि चंदन इसे कहा जाता है। इससे श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी के सुंदर स्वरूप में उनका श्रृंगार करें। उनको कच्चे दूध से, इत्र से जो है स्नान कराते हैं। बहुत ही शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में पूजा के स्थल पर इन सभी को विराजमान कर दीप लगाना है और एक जो है आपको घड़ा लेना है, अर्थात छोटा मिट्टी का पात्र लेना है। अगर मिट्टी का पात्र नहीं ले सकते हैं, ऐसी इच्छा है कि मैं स्टील, तांबा या जो है पीतल का दान करूं, तो यह भी अत्यधिक शुभ है। कुल मिलाकर हमें जो है एक जल से भरा हुआ कोई भी बर्तन इस दिन दान किया जाता है। जल दान की महत्वता क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है, इस महीने बहुत अधिक कही गई है। तो आपको या तो एक मिट्टी का पात्र लेना है या एक स्टील का कलश या तांबे पीतल जैसा भी आपके पास छोटा सा लोटा हो, गिलास हो, कलश हो, किसी भी स्वरूप में आपको ले लेना है। उसमें भर देना है शुद्ध ताज़ा जल अपने घर से। भरने के बाद आप सभी को उसके मुख पर मौली बांधनी है और उसमें एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है या कुमकुम का बना सकते हैं। रोली चंदन मौली उस पर छिड़के उसके ऊपर एक मौसमी फल रखिएगा। फल नहीं है तो आप सभी जो है चावल भी दान कर सकते हैं उसके ऊपर दान करने के लिए, गेहूं दान कर सकते हैं, सत्तू का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। उस पात्र के ऊपर ढक्कन स्वरूप में रखें और उसके ऊपर 11, 21, 51 जितनी भी आपकी संख्या है दक्षिणा स्वरूप रखकर पहले विधि विधान
से पूजन करें, उस पात्र को अपने घर के मंदिर में रखें, श्री कृष्ण भगवान और राधा जी और सभी देवी देवताओं का आवाहन कर कर वहाँ पर उसे रख दीजिए, समर्पित कर दीजिए। थोड़ा समय बीत जाने के बाद विधि विधान से जब पूजन हो जाए, संपूर्ण कार्य हो जाए, अक्षय तृतीया आप पूजन इत्यादि कर ले, उसके बाद उसे ले जाकर आप सभी को विशेष तौर पर इस घड़े को, इस मटके को आपको किसी योग्य पंडित ब्राह्मण जी को दान में देकर आ जाना है। उनके चरण स्पर्श कर कर या किसी मंदिर में या कहीं भी आपको ब्राह्मण देवता मिल जाए, इच्छा आपकी है। आप इस दिन वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, छाता का दान कर सकते हैं इसके साथ साथ। परंतु जो शास्त्रों में साधारण सरल तरीके से दान कहा गया है वही आप सभी को बतला रही हूँ। एक समय का भोजन सूखे स्वरूप में आप जैसे उसमें रख सकते हैं मौसमी फल, सब्जी, थोड़ा एक समय का भोजन, आटा चावल, जो भी इच्छा है वह सभी चीज़ें ले जाकर आप किसी योग्य पंडित ब्राह्मण जी को आज के दिन दान में दे दीजिएगा। तो यह वस्तु पर्याप्त है आज के दिन दान करने की। इससे ज़्यादा शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य आपकी है। आप हल्दी का गांठ दान कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी जो है माँ लक्ष्मी स्वरूप में जानी जाती है। आप आने जाने वाले व्यक्तियों को आवश्यक रूप से जल पिला सकते हैं। कहीं किसी मंदिर में या किसी राहगीर जहाँ पर आते जाते हैं वहाँ पर जलपान की व्यवस्था अगर इस दिन कर देते हैं ना, अक्षय तृतीया के दिन, यह भारी से भारी दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य में चमत्कार की तरह वरदान के स्वरूप में कहा गया है। यह कार्य अपने आप में श्रेष्ठ कार्य के स्वरूप में जाना गया है। तो आप सभी को इस दिन जितना संभव हो जल का दान करना है, अन्न का दान करना है, हल्दी का दान करना है, सत्तू का दान करना है, चावल का दान करना है, पंखा कूलर दान कर सकते हैं, मौसमी फल दान कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है इस महीने जितना आपसे संभव हो, छाता और ठंडक पहुंचाने वाली जो वस्तु जैसे चप्पल, जूते, जिस भी गरीब निर्धन व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देते हैं। तो यह अक्षत स्वरूप में, अक्षय स्वरूप में कहा गया है, जिसका फल कभी खत्म नहीं होता। 10 मई 2024 को शुक्रवार हो रहा है, तो अक्षय तृतीया के दिन ऐसा दुर्लभ संयोग हो रहा है जो अपने आप में अद्भुत है। इस दिन किए गए कोई भी काम, कोई भी शुभ काम, कोई भी नया काम साल के सबसे बड़े विशेष दिनों में जाना जाता है। कहा जाता है उस घर में पैसा कभी गलत जगह पर खर्च नहीं होता, रोग दोष कष्ट व्याधि उस परिवार को कभी परेशान नहीं करती, जिस घर में आवश्यक रूप से अक्षय तृतीया के दिन इन सरल सी वस्तुओं का दान किया जाता है। तो कोशिश करना है अक्षय तृतीया में अपने भाग्य की रेखाओं को चमकाने के लिए कम से कम आप इन वस्तुओं का दान करें। आपको भगवान ने देने योग्य बना रखा है, तो इसके अलावा कहीं एक सुंदर वृक्ष लगाना, किसी मंदिर में सेवादार की, अर्थात गरीब निर्धन व्यक्ति या जो झाड़ू पोछा लगाने वाले जो निचले तबके के व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई विशेष प्रबंध कर देते हैं। तो यह आपके जीवन में किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके भाग्य की रेखाएं इससे स्वतः ही प्रबल हो जाएंगी। किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को अगर इस दिन आप कुछ विशेष सुविधाएं दे सके तो शास्त्रों में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ओमकार रूप में भगवान का वास है। अगर कोई भी वस्तु सही व्यक्ति तक पहुंचती है ना, अर्थात निर्धन व्यक्ति तक, जिसको इसकी वाकई में ज़रूरत हो, तो उसकी दुआ आपके लिए दवाई के स्वरूप में कार्य करती है। इस तरह जानकारी थी, वीडियो उपयोगी रहा हो तो हर हर महादेव लिखिए।